Hello friends, this is the last part for पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यह लास्ट वीडियो है। तो अपन इस वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या होता है। ठीक, डिफरेंशिएशन। ठीक, टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, टोटल डिफरेंशिएशन करने का एक्चुअल तरीका क्या है। ओके, सपोज दैट इफ यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सपोज दैट यू जो है किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जहाँ की एक्स वाई क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, देन टोटल डिफरेंशिएशन इज गिवन बाई कैसे दिया जाता है, सिंपली डेल यू इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। ओके, दिस इज द सिंपल फार्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ अपन अपने मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वह देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लेट u इज फंक्शन ऑफ x एंड y वेयर क्या u क्या है, x और y का सिंपली फंक्शन है, वेयर x जो है किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, और y भी किसी अदर वेरिएबल का फंक्शन शो कर रहा है। तो वहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल सा यह फार्मूला दिया जाता है, जो कि है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल टी। ठीक, तो यह कब था, जब अपन का जो एक्स और वाई था वह किसी और के फंक्शन को फॉलो करने लगता है, किसी और के फंक्शन को फॉलो करने लगा। यह यू का खुद का फंक्शन एक्स और वाई थे, और एक्स का यदि फंक्शन टी बिहेव करने लगा तो उसके लिए कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप होके यह फार्मूला दिया जाता है। ठीक, सपोज दैट यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यू क्या है, किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जहाँ की एक्स का जो फंक्शन है टी है, y का भी फंक्शन t है, z का भी फंक्शन t है। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला कैसे बनाएंगे, कैसे देंगे, तो सिंपली फार्मूला लिखने का क्या तरीका है, क्या लिखते हैं, पहले डेल यू, पूरे जगह डेल यू लिख देते हैं। ठीक, तीन बार अब डेल यू लिखेंगे, 3 बार। ठीक, ओके, अब इसके कुछ डायगोनली में यहाँ ऐसे कॉर्नर पे डेल टी लिख देंगे। ठीक, डेल टी लिख देंगे, लिख दिए। ओके, किसके रिस्पेक्ट में लेना था, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, तो यहाँ एक्स डाल देंगे, यानी एक्स राइट कर देंगे। यहाँ पे वाई लेना है तो वाई राइट कर देंगे, यहाँ पे जेड लेना है तो जेड राइट कर देंगे। तो सिंपली यह कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला लर्न करने का इजीएस्ट वे है। ठीक, ऐसे ही कितने भी फंक्शन आते जाएंगे उनका कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला ऐसे ही फर्दर बनते जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन कंपोजिट फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब इस प्रॉब्लम को अपन कंपोजिट फंक्शन के बेसिस पर कैसे अप्लाई करते हैं वह देखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, u जो है फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है,
और जेड माइनस एक्स है। तो सिंपली कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जो यह फंक्शंस दिए हैं उनको किसी अदर वेरिएबल का फंक्शन पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट सॉल्व हियर, लेट t1 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक, t2 इक्वल्स टू वाई माइनस जेड और t3 इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स, ठीक। अब अपन कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करने के एबल है। देख सकते हैं यहाँ कि 3 फंक्शन बन रहा है और कंपोजिट फंक्शन लिखने का क्या तरीका है कि डेल यू को 3 बार आप राइट कर लीजिए, ठीक, 3 बार लिख लीजिए। ओके, यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि डेल एक्स है, डेल वाई है, डेल जेड। तो यहाँ क्या पहले लेंगे, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इन फंक्शंस को। ओके, तो कुछ डायगोनल में डेल एक्स को यहाँ लिखते हैं, कुछ थोड़ा इसके बगल में नीचे की तरफ। सिमिलर काम यहाँ करते हैं, सिमिलर काम यहाँ करते हैं। यहाँ पे ऐड साइन लगा देते हैं और फिर डेल t1 राइट करेंगे, डेल t1, यहाँ पे डेल t2 लिख देंगे, डेल t2 ऊपर, डेल t2 नीचे, डेल t3 नीचे, डेल t3 नीचे। सिंपली कंपोजिशन फंक्शंस का फार्मूला लर्न करने का यह सबसे इजी तरीका है। ओके, जैसा कि अपन पहले देखा गया है। नाउ लेट्स पार्शियल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल t1 ऐसे ही रहने देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, t1 क्या है, x माइनस वाई है, क्लियरली अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, डेल यू अपॉन डेल t2 करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, t2 क्या है, y माइनस जेड है। ओके, लेट्स पुट हियर नाउ डेल यू अपॉन डेल t3, डेल अपॉन डेल t3, सॉरी हियर इज एक्स ना, ओके, t3 यहाँ पुट करना है, t3 क्या है, z माइनस एक्स है। अब यहाँ पे अपन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अपन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने का तरीका जानते हैं कि x को छोड़कर बाकी जितने वेरिएबल रहेंगे उनका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल t1, यहाँ पे एक x का पार्ट है, y का पार्ट है, तो y वाला पार्ट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का क्या हो गया, 1 हो गया सिंपली, प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 वैसे ही रहेगा। देख सकते हैं इसमें कहीं x है, x का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज टोटली 0। ओके, इट्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन टोटली 0। यहाँ पे एक x का पार्ट है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल t3, और z का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, ठीक। तो सिंपली डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल t1 माइनस डेल यू अपॉन डेल t3। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, सिंपल सिमिलर काम किसके साथ करेंगे, जेड के साथ करेंगे। तो क्या करना है, वही जो वर्क एक्स वाले के साथ किए हैं वही सिमिलर वर्क वाई वाले के साथ करेंगे। मैं यहाँ पे गलती से जेड लिख दिया था। ओके, तो राइट हियर डेल यू अपॉन डेल t1 अपॉन डेल वाई, ओके, प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 प्लस डेल t2 अपॉन डेल वाई, ओके, प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 अपॉन डेल वाई। अब t1 t2 t3 पुट करेंगे एंड पार्शियल डिफरेंशिएट करके वी विल बी कम एट द कॉर्नर ऑफ आवर क्वेश्चन। सो हियर डेल यू अपॉन डेल t1 डेल अपॉन डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करना है x माइनस वाई को, प्लस यानी कि t1 का वैल्यू अपन x माइनस वाई पुट कर दिए हैं, t1 दिया है ना ऊपर, यहाँ पे है, लेट्स शो यू वेयर इट इज, यस दिस इज हियर, आई एम पुटिंग हियर सिमिलर things I will do which I have done with x। ओके, डेल t2 डेल अपॉन डेल y, t2 क्या है y माइनस जेड है, ओके, प्लस डेल u अपॉन डेल t3
del upon del y, t3 upon, what is this here? t3 is z minus x. We can look up here at the above. Now let's differentiate it. Oh, I have used another sketch. ओके तो यहाँ पे डेल u अपॉन डेल y तो आ गया नीचे, डेल u अपॉन डेल y। यहाँ पे एक y का टर्म है तो इसका x का पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो गया, y वाले का क्या हो गया माइनस में डेल u अपॉन डेल t1 हो गया, और यहाँ पे एक बार है y है एक तो डेल u अपॉन डेल t2 हो गया, इसका तो पूरा 0 हो गया। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन लेट्स आई एम शोइंग यू। सपोज दैट इसका मैं एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे होगा, डेल u अपॉन डेल t2 डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल y का एंट्री किस में होगा y में होगा, माइनस डेल अपॉन डेल y का एंट्री z में होगा, इसका तो 1 हो जाता है और इसका 0 हो जाता है। तो सिंपली व्हाट यू गेट हियर, यू गेट डेल u अपॉन डेल t2। ओके तो सिंपली मैं यही राइट किया हूँ ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। इसका भी ऐसे ही करेंगे तो ओवरऑल 0 कर देगा। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख दूँ क्या, लेट्स राइट सिमिलरली। ओके लेट्स राइट सिमिलरली, सिमिलरली डेल u अपॉन डेल z अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा माइनस डेल u अपॉन डेल t2 आएगा, और क्या आएगा और आ जाएगा, एंड व्हाट वी आल्सो गेट दैट, वी विल गेट दैट प्लस डेल u अपॉन डेल t3। ओके दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं अगले पेज पर दिखाता हूं और ऐड करके अपन का जो क्वेश्चन है वह प्रूव हो जाएगा। ओके लेट्स आई शो यू। सो आई हैव रिटन दिस 3 इक्वेशंस ओके एट दिस पेज। तो जेड का मैं सिमिलरली लिख लिया था इन दोनों की तरह। आई नो यू आर एबल टू पार्शियल डिफरेंशिएट इट। ओके सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज adding first, second and third. Okay let's add it all, and what you will get your required answer of your question। तो ऐड करते हैं डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z। तो अपन ऐड कर देते हैं डेल u अपॉन डेल t1 माइनस डेल u अपॉन डेल t3 प्लस डेल u अपॉन डेल t2 माइनस डेल u अपॉन डेल t1 प्लस डेल u अपॉन डेल t3 माइनस डेल u अपॉन डेल t2। अब सिंपली कैंसिल करना है एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। डेल u अपॉन डेल t1 से इधर कैंसिल हो गया, दिस पार्ट गेट कैंसिल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट गेट कैंसिल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट गेट कैंसिल टू दिस पार्ट। सो व्हाट यू गेट दैट डेल u अपॉन डेल x प्लस del u upon del y plus del u upon del z equals to 0. This is our required answer. Okay, so look up here. We was required to prove this now. Where it's go? Yes, here. This was our requirement to prove. Okay, this was our requirement to prove, which we have proved here. Okay. So this was a simple concept about differentiation on composite function. If you liking the video, please try to like and subscribe to AnTutor. Thank you. Meet you in next video with other good concepts. Okay.